ये घर के बाहर है, घर के अंदर है, 2-3 कब्र है। तो घर के अंदर किस तरह मतलब वो उन्होंने घर बना ली उस कब्रों के जरिए। अच्छा, और कब्र कायम रखी है। तो वहाँ में जैसे गेट से बाहर निकलते हैं तो सामने कब्रें नजर आती हैं। अच्छा, यहाँ भी कब्र है? जी, यहाँ पर भी कब्र है। अच्छा, ये कुतुबा नजर आ रहा है। जी, ठीक कुतुबा। हो गया जी। यहाँ भी है, मेरे ख्याल में वो भी है। जी जी जी, वहाँ पर भी है कब्र। आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि आप दरवाज़ा खोलते ही जो है वो आपके सामने कब्र होगी। इस इलाके में घरों के बाहर, घरों के अंदर कब्रें मौजूद हैं। उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ मुझे एक मस्जिद भी नज़र आई। उस मस्जिद के, ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है और उसके बराबर में जो है यहाँ मुझे एक कब्र नज़र आई है। ये देखें, और मैंने अपनी ज़िंदगी में यकीन करे इससे हैरान कुन इलाका आज तक जो है वो नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए शहर से एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं हैदराबाद में मौजूद हूँ और ये हैदराबाद का एक बड़ा मशहूर रोड है, तिलक चाड़ी का इलाका है। अंदर अगर हम गली में जाएंगे तो दादन शाह का इलाका जो है वो कहलाया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा इलाका बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये इलाका ऐसा है कि यहाँ दरवाज़ा खुलते ही सामने आपको जो है वो कब्रें नज़र आती होंगी। तो अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ पर कितनी कब्रें मौजूद है, कितना पुराना इलाका है और कितना तारीखी इलाका है। ये कब्रें किसकी बनी हुई है और कब से जो है वो ये कब्रें यहाँ पर मौजूद है। तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ये है हैदराबाद का गुंजान और पुरस्रार इलाका दादन शाह। कभी ये जगह एक आम मोहल्ला नहीं थी, बल्कि इसे शहीदों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो गालिबन कल्होड़ों के दौर से भी पहले का है। लेकिन सदर अयूब खान के दौर में इस तारीख़ी कब्रिस्तान को मस्मार करके यहाँ मकानात तामीर किए गए। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि आज भी यहाँ हर गली के बाहर, दरवाज़ों के सामने, यहाँ तक कि घरों के अंदर कब्रें मौजूद हैं। लोग इन्हीं कब्रों के साथ रहते हैं और कई कब्रें अब इन घरों का हिस्सा बन चुकी है। ये जगह सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि सदियों पुराने एक राज का खामोश गवाह है। तो आइए इस इलाके के बारे में मज़ीद जानते हैं यहाँ के लोगों से। अच्छा जी, यहाँ से वो गली शुरू हो जाती है दादन शाह की, और यहाँ अगर आप आगे जाएंगे तो आपको जगह जगह जो है वो कब्रें नज़र आना शुरू हो जाएंगी और दरवाज़ा खुलते ही जो है वो आपको यहाँ पर कब्र नज़र आएगी, कब्रें जो है वो नज़र आएगी दरवाज़ा खुलते ही। और इस जगह को शहीदों का मकाम भी कहा जाता है। सिंधी में अगर हम कहें तो शहीद जो मकाम जो है वो कहते हैं इसको। कहते हैं कि ये ईरानी लोगों की कब्रें हैं जो वहाँ से हिजरत करके इस तरफ आए थे। सैयद ज़ादों की कब्रें बताई जाती है। अंदर चलेंगे, इलाके वालों से पूछेंगे कि यहाँ की क्या हकीकत है और ये कब्रें कब से मौजूद हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या देखा है, क्योंकि इनकी पैदाइश यहीं की है, तो इनसे ही मालूम करेंगे। ये हमें यहाँ कब्रें भी दिखाएंगे कि कितनी कब्रें यहाँ मौजूद है और कितना पुराना और तारीख़ी इलाका है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। अच्छा। मेरे वालिद साहब का नाम नदीम अहमद है और हमारे को यहाँ हो गए हैं पूरे 18 साल रहते हुए, और मेरे वालिद को तो 50 साल या 60 साल उम्र है वालिद की। शुरू से ही है, पैदाइश ही उनकी यहाँ की। ठीक हो गया रेहान भाई। तो मुझे यहाँ ये मैंने इलाके के बारे में सुना तो मुझे बड़ा जो है वो हैरान कुन लगा कि घरों के बाहर दरवाजों पे कब्रें मौजूद। जी जी, आप तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि बचपन से हमारा कोई डर खौफ नहीं है, और यहाँ पर सारी हमारे दरमियान कब्रें हैं। हम जैसे गेट से बाहर निकलते हैं तो सामने कब्रें नज़र आती हैं। आपको दिखाते हैं कब्रें, आ जाएं। आ जाए। ये देखें, एक कब्र ये है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। और एक कब्र ये है। ये सामने घर बने हुए, ये सारे सामने घर में नहीं, यहाँ पर रिहाइश है। अच्छा। और यहाँ पर जो एक कब्र है, इनके बड़ों ने ये बंद करा दिए क्योंकि वो आते नहीं है, इस वजह से इन्होंने बंद करा दिए कि ये खत्म नहीं करते हैं। चारों तरफ से बंद करा दिए। और इधर आ जाए, इधर भी कब्र है। अच्छा, यहाँ भी कब्र है? जी, यहाँ पर भी कब्र है। अच्छा, ये कुतुबा नजर आ रहा है। जी, कुतुबा हो गया जी। यहाँ भी, और मेरे ख्याल में वो भी है। जी जी जी, वहाँ पर भी है कब्र। अच्छा जी। अक्सर बच्चे होते हैं तो डर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की तरफ तो बिल्कुल वैसे डर खौफ होता है। मतलब बच्चे जो शुरू से रहते हुए आ रहे हैं ना, वो तो डरते नहीं है, मगर कुछ जो नए आते हैं इधर तो वो इस वजह से डर जाते हैं। रात को गुजरते भी नहीं है, तो वो डर खौफ है। वही मैं आपसे पूछने लगा था कि रात को अगर कोई गुजरे तो वो तो जाहिर है जब इसको देखेगा तो फिर थोड़ा डर खौफ। मगर जो बाहर का बंदा होता है वो डरता है। अच्छा। जो यहाँ के रिहायशी है वो तो मिलकर रहते हैं और उनको तो पता है सारा कुछ, माहौल यहाँ का सब पता है, क्योंकि वो बचपन से बड़े हो गए हैं यहाँ पर और उनको कोई डर खौफ नहीं है। अच्छा, ये कब्रें किन की है, इसके बारे में कुछ? ये सैयदों की कब्र है, ये आज भी मौजूद है। अच्छा। चंद कब्रें हैं, सिर्फ चंद कब्रें मौजूद है और आगे भी है,
आपको आगे भी लेके चलते हैं, आपको आगे भी दिखा। मैंने सुना है कि ये पूरा इलाका जो है वो ये कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान था पूरा इलाका दादन शाह, और अब ये रिहाइश गाह हो कभी गई। बड़ों से सुना है कि यहाँ जब घर बन रहे हैं तो पूरी पूरी बॉडियाँ निकली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा। चले आप आगे भी हमें जो है वो दिखाएं। आ जाए। तो जी ये हमें यहाँ के बारे में दिखा देते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे ये इनका कहना है कि और भी कब्र जो है। ये कोई घर का दरवाज़ा है और ये दरवाजे के ठीक बाहर जो है वो ये कब्र है। अच्छा, एक और भी है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा ये तो कोई बहुत ही पुरानी कब्र लग रही है मुझे, कोई तारीखी, बहुत तारीखी कब्र है। अच्छा, ये भी कब्र है। ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत पुरानी कब्रें हैं ये, देखिए इनकी छतें भी थोड़े नाजुक हो गई हैं। अच्छा, बहुत नाजुक हालत है। और इधर आ जाए। अच्छा, और एक इसके अंदर कब्र है। इसके अंदर भी कब्र है? हाँ, इन्होंने बंद करा दिए, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया, जो आते नहीं है वो लोग बंद करा देते हैं। अच्छा, हाँ, कि मतलब यहाँ पर इसका रिहाइश गाह नहीं हो जाए, ओके, मतलब इस जगह। ठीक है, मतलब यहाँ दरवाजा कुछ भी नहीं है। और आ जाए अंदर भी आ जाए। अच्छा जी, ये अब अंदर भी जो है वो लेके चलते हैं। ये देखिए ये घर सारे बने हुए हैं। यहाँ पर कोई आता नहीं है, मतलब हम आ गए। यहाँ पर एक कब्र यहाँ है। आता नहीं है मतलब क्या? मतलब कोई आता नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई गुजरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चलने की जगह नहीं है, घर वर नहीं है, यहाँ पर घर है ही नहीं, मतलब कोई आता नहीं है यहाँ। कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता, जैसे जो जिनकी ये है वही आते हैं सिर्फ। अच्छा, तो ना आने की कोई खास वजह, बस रास्ता नहीं है इस वजह से? रास्ता नहीं है या इस कोई वजह से। बात मशहूर है यहाँ के बारे मशहूर नहीं, कोई अच्छा, मसला नहीं है। अच्छा जी, तो ये दो कब्रें जो है वो यहाँ बनी हुई। आ जाए हम अंदर। हाँ, ऐसा ना हो कि यार दिखा दें। अच्छा, दिखा दें, इसकी तख्तियाँ दिखा दें। ये देखें सिंधी जो है वो लिखी हुई नहीं, ये अरबी मेरे ख्याल में लिखी हुई है। अरबी भी। और ये हाँ भी जो है वो, अच्छा जी, काफ़ी पुरानी कब्रें हैं ये। और अच्छा, दो कब्रें इनकी वफात भी लिखी हुई है, आप दिखाएं इधर। हाँ, ये इनकी वफात भी लिखी हुई है, इनको देखें कितने साल हो गए। ईरानी। ईरान। अच्छा, ये ईरान से मेरे ख्याल में है। जी, ईरान से नहीं आए, मतलब इनके बड़े अच्छा, वो चलते लकब आ रहे हैं, लकब चलता आ रहा है। सही, जी। सही, सही। तो यही कब्रें ये या और कब्रें भी हैं, हैं? और भी हैं कब्रें। आप अगर देखेंगे तो ये बहुत सारी कब्रें हैं, मगर जैसे कुछ जो चंद कब्रें हैं जो यहाँ पर बाहर हैं वो दिखाते हैं हम। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक छोटी सी गली है और रेहान भाई का कहना है कि यहाँ भी जो है वो कब्र, हाँ ये सामने खुतबा नजर आ रहा है, लेकिन ये आधी कब्र मेरे ख्याल में उस तरफ है या इस तरफ है? उस तरफ है कब्र और उस तरफ रिहाइश गाह है। अच्छा, तो वहाँ से भी दरवाजा खुलते हैं, मगर यहाँ पर कब्र मौजूद है। अच्छा, कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ जो आप गुजर होता है। हाँ, जा सकते हैं, आ जाए। मैं फंस ना जाऊँ मैं। आप दिखाएं यहीं से। ये देखें, ये रेहान भाई के हाथ में आ गया कैमरा। अब आप ठीक है भैया, आपको कब्र दिखाते हैं। ये देखें, एक ये कब्र है, ठीक है, और ये देखें पूरी तुरबत बनी हुई है। ये ऊपर से छज्जा डाल दिया गया और ये कब्र बनी हुई है। इनके नीचे 3 कब्रें हैं। सिलसिला की तारीख ये है कि यहाँ पे दादन शाह होता था, जो कि ये पूरा इलाका एक कब्रिस्तान होता था। तिलकचाड़ी का एक वाइज रोड होता था, सरफराज रोड होता ही नहीं था। अयूब खान का दौर आया, रोड की तंगी की वजह से उन्होंने ये रोड यहाँ से कटिंग किया। उसके बाद यहाँ आबादी बननी शुरू हुई। दादन शाह एक यहाँ का गादिर नशीन था। अंग्रेज़ों ने उनको ये जगह दी थी कब्रिस्तान के तौर पे। जब ये पाकिस्तान बना, ये गरीब लोग आए, उनके पास जगह की तंगी थी, तो उन्होंने प्लाट की सूरत पे टुकड़े करके दे दिए, भाई तुम गरीब लोग हो यहाँ बैठो। वो उन्होंने दे दिए और उसके बाद ये मोहल्ला बन गया, कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, मोहल्ला बन गया। चंद कब्रें रह गई हैं, जो कि ये हिस्ट्री है यहाँ की। अभी भी चंद कब्रें बाकी हैं। ये चंद कब्रें बाकी, ये सैयद ख़ानदान जो उनके आबाई ख़ानदान है ना, ये उनकी ही कब्रिस्तान है, उन्हीं का है। आम कब्रिस्तान ये नहीं है। जो उनका आबाई सैयद लोग हैं ना, वो यहाँ दफन है। आप लोग खुद मतलब केयर करते हो, आप लोगों ने खुद संभाल के रखी है? हाँ, ये संभाल के रखी हुई हैं। यहाँ पे अभी हादी साईं का ये दरगाह है, इसकी चाबी हमारे पास है। इसकी देखते हैं, दूसरे भी हैं यहाँ, देखते हैं। दादन शाह है, उनकी भी औलादें आती है, देखती है। ये मखसूस कब्रिस्तान है सैयदों का। अब यहाँ सारे मिले हुए हैं, कोई ये नहीं है एक ही चीज़ हो। सिंधी भी हैं, महाजर भी हैं, हाँ, पठान कम है यहाँ पे। जो आया उसको उन्होंने जगह दी? जो भी आया, कोई तासुबाजी नहीं थी। जो आया, सिंधी आया, महाजर आया, पठान आया, जो भी आया, उन्होंने कहा गरीब आदमी को जगह नहीं है, उन्होंने जगह दे दी
तो वो वहाँ पे मकान बना के बैठे और आज भी बैठे हुए हैं। और एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जो हमारे यहाँ बड़ी उनकी बातें बहुत होती हैं जी माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा माहौल लग रहा है कि यहाँ पे आपस का नहीं, इस इलाके में वाइद में समझता ये वाइद वो मोहल्ला है जहाँ तासुब नहीं है, एक दूसरे से बन के बैठे हुए हैं, दुख दर्द में हर एक के साथ हैं, कोई तासुब नहीं है, कोई फसाद नहीं है, हर तकलीफ में एक दूसरे के साथ हैं। मेरे मुसलमान को तो खौफ आना ही नहीं चाहिए ना, आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फी ज़माने की मुसलमान की बात कर रहा हूँ। हाँ वैसे तो हर मुसलमान को करीब हर रोज़ कब्रिस्तान जाना कब्रिस्तान जाना है। हाँ लेकिन एक आम नहीं नहीं, यहाँ कोई ऐसी खौफ की चीज़ नहीं, सैयदों का कब्रिस्तान नहीं, खौफ क्या है, अच्छा आम आदमी तो है नहीं ना, सैयद बैठे हुए हैं, सैयद आले रसूल हैं, तो उनसे किसी आदमी को क्या खतरा हो सकता है। अच्छा जी, इस इलाके में जब आप घूमेंगे और मुख्तलिफ़ गलियों में जो है वो आपको इस तरह से कब्रें नज़र आएगी। वो देखें, वो दरवाज़ा है, अभी शायद कोई ना हो, और ये बिल्कुल जो है वो दरवाज़े के बाहर कब्र मौजूद है। तो ये पूरे इलाके में जो है वो इस तरह कब्रें मौजूद हैं। और ये देखें, यहाँ पर जो है वो ये कब्र हमें नज़र आई, 3 कब्रें दूसरी गली में थे, और इस तरह हर बंदा हमें कह रहा है कि 3-4 गलियाँ छोड़ के इस तरह जो है वो यहाँ कब्रें मौजूद हैं। यहाँ घूमते घूमते अभी मुझे जो है वो एक और यहाँ पर कब्र नज़र आई है। ये देखें, बच्चे बाहर निकल आए और ये बिल्कुल दरवाज़े पर जो है वो यहाँ पर कब्र मौजूद है, वो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये इस पूरे इलाके में जो है वो इस तरह आपको कब्रें हर जगह जो है वो नज़र आएगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यकीन करे इससे हैरान इलाका आज तक जो है वो नहीं देखा कि इस तरह से जब आपका दरवाज़ा खुले और बाहर ही जो है वो यहाँ पर आपके सामने कब्र मौजूद है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, एक कब्र मैंने ये देखी, एक वहाँ देखी, इसके अलावा और भी है यहाँ पे कब्रें? और घर के अंदर भी 1-2। अच्छा जी, अंदर भी है? अंदर भी। तो ये मुझे तो बड़ा हैरान लगा, ये इलाका दरवाज़ा खुलते ही सामने कब्र, तो कोई खौफ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप बचपन से यहीं बचपन से यही, बच्चे बैठ जाते, कुछ भी नहीं बोलते। तो रात को यहाँ से अमूमन गुजरते हुए लोग डर जाते हैं? नहीं, हम तो यहीं बैठे थे सारी रात यहीं बैठे हुए? हाँ, बैठे थे, आने जाना हमारा घर है हमारा तो। अच्छा, तो कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह कुछ भी ऐसा वाक़या, कुछ भी, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई सी बात नहीं। अच्छा, पर ये पूरा कब्रिस्तान था, हमारी दादी इंडिया से आई थी, तो उन्होंने हमारे को बताया कि वो कब्रिस्तान था, पूरा जंगल था ये, हमने इधर आके रिहाइश कर ली। फिर वो लोग भी आ गए उनके बराबर में, ऐसे चलते चलते सिलसिला चलते गए, घर बनते गए, रहते गए, जब से ये घर तामीर हो गए, और ये मज़ार जब से ही देख रहे हम। अच्छा, ये चंद कब्रें, जिस तरह एक कब्र ये है, एक कब्र वो है, इसके अलावा भी सरफराज कॉलोनी में इस तरह की कब्रें मौजूद ऐसी बहुत कब्र है। अच्छा, और आप बता रहे थे घर के अंदर, ये घर के बाहर है, घर के अंदर है, 2-3 कब्र है। तो घर के अंदर किस तरह, मतलब वो उन्होंने घर बना ली उस कब्रों के जरिए। अच्छा, और कब्र कायम रखी, कब्र कायम रखी है, वहाँ मिस्मार या हाँ। कोई इस तरह नहीं किया? उस दिन रात को फूल अगरबत्ती लगाए थे घर के अंदर ही। अच्छा, जहाँ इस इलाके में घरों के बाहर, घरों के अंदर कब्रें मौजूद हैं, उसी के साथ साथ जो है वो यहाँ मुझे एक मस्जिद भी नज़र आई, और उस मस्जिद के, ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा है, और उसके बराबर में जो है वो यहाँ मुझे एक कब्र नज़र आई है। ये देखें, कहते हैं कि ये उसी खातून की कब्र है जिनके नाम से जो है वो ये मस्जिद तामीर हुई है। तो ये भी एक कब्र यहाँ पर मौजूद है जो अंदर आपको नज़र आ रही होगी। इसका शायद यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया है, सिर्फ ये खिड़की खोली है। तो यहाँ पूरे इलाके में घरों के अंदर भी कब्रें मौजूद हैं, घरों के बाहर भी है, दरवाज़ा खुलते ही बाहर भी कब्र मौजूद है, और मुख्तलिफ़ गलियों में कब्रें मौजूद है। उसके साथ साथ जो है वो मस्जिद के बराबर में और मस्जिद के अंदर भी जो है वो कब्रें मौजूद है। और ये देखें, ये आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये जो है वो एक घर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है वो एक कब्र मौजूद है जिसको अभी बंद किया गया है। और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर भी जो है वो एक अंदर कब्र मौजूद है जो अभी इस वक्त जो है जिसे बंद किया गया है। मैं यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है। और इस तरफ अगर मैं आऊँ, आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि आप दरवाज़ा खोलते ही जो है वो आपके सामने कब्र होगी, तो आप सोचिए कि वो किस तरह का मंज़र होगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो इसके साथ आदी हो चुके हैं। दरवाज़ा खुलते ही सामने कब्र है, और एक कब्र ये रही, एक ये रही, और एक कब्र ये रही, और ये सारे जो है वो यहाँ पर घर बने हुए हैं। अच्छा जी, ये सारे घर हैं, और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये पूरी एक कब्र है, और ये इसका कदवा नज़र आ रहा है आपको, जो तकरीबन मिट चुका है, नज़र नहीं आ रहा है। एक कब्र वो रही आपको नज़र आ रही होगी, ये जो बिल्कुल ही जो है वो खस्ता हालत में। लेकिन ये घरों के बाहर जो है वो ऐसा भी पाकिस्तान में इलाका है जहाँ पे घरों के बाहर कब्रें मौजूद हैं। अच्छा जी, तो ये आज एक हैरानकुन इलाका जो है मैंने आपको दिखाया,
हैदराबाद में ये मौजूद हैं। तिलक शाड़ी का दादन शाह जो है वो इसको कहते हैं इस इलाके को। और यकीन करें मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने इस तरह देखा यहाँ पे कि दरवाज़ा खुलते ही जो है वो यहाँ आपको सामने कब्र नज़र आए, तो यकीन करें कि वो कैसा मंजर होगा। लेकिन यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं इस चीज़ के साथ और ये कहते हैं कि सैयदों की कब्रें हैं, हमें जो है कोई डर नहीं लगता है इससे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए शहर से। अल्लाह हाफ़िज़।